भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सीज़फायर हुआ है तब से सभी के मन में एक गुस्सा है और पीएम मोदी से कई सवाल है। मैं आए दिन सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि सीज़फायर क्यों पीएम मोदी ने करवाया, युद्ध क्यों नहीं करवाया और हमने समझौता आखिर क्यों किया, किस बेसिस पर किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे मन में भी तमाम ऐसे सवाल थे, लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा आपसे भी अपने जो कुछ पॉइंट्स है वो शेयर करूँ। सरकार ने यह फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। युद्ध होने से दोनों देशों की हानि होती है। पाकिस्तान का इतना नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही बर्बाद है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा क्योंकि भारत एक संपन्न देश है। और अब कुछ पॉइंट से आपको समझाते हैं ऐसा। युद्ध किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि यह मानवता के लिए विनाशकारी साबित होता। युद्ध से न केवल मानव जीवन की हानि होती, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक तौर पर भी इसका गहरा प्रभाव डालता है। युद्ध में हार जीत की बात करना बेमानी है, क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्षों से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। युद्ध का प्रभाव सिर्फ युद्धरत देशों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाता। युद्ध से बुनियादी ढांचों का विनाश, आर्थिक संसाधनों की कमी और सामाजिक संरचनाओं का टूटना जैसे परिणाम सामने आते। यह कहना बिल्कुल सही है कि युद्ध किसी देश को कई दशकों पीछे धकेल देता है और इसके परिणाम लंबे समय तक महसूस होते हैं। और दूसरा यह है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ऐसे में युद्ध की स्थिति अत्यधिक जटिल और विनाशकारी हो सकती है। युद्ध केवल सैन्य बलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका जो प्रभाव है वो पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। युद्ध की बात होती है तो जल, थल और वायुसेना के साथ साथ आम नागरिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर भी सीधे प्रभावित होती है और इसके परिणाम भी गहरे और दूरगामी होते हैं। और यह कहना बिल्कुल सही है कि एक बड़े युद्ध का मतलब आप 50 साल पीछे चले जाते हैं और अगर युद्ध में परमाणु का प्रयोग होता तो इसके असर कई जनरेशन तक को झेलना पड़ता। तीसरी और सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि युद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिससे देश की प्रगति और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए देश युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। युद्ध के दौरान लोगों की जीवन शैली पूरी तरीके से बदल जाती और कई लोग अपनी जान तक गंवा देते या फिर घायल हो जाते। इसके अलावा सामाजिक संरचना भी पूरी तरीके से प्रभावित होती, जिससे समाज के ढांचे और रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता। हालांकि अगर बात करें तो भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे बार बार IMF से पैसे लूट लेने पड़ते हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान विदेशी मुद्रा जो पाकिस्तान का है वो अगर खाली हो जाता है तो चीन अपने रणनीतिक साझेदार को बचाने के लिए वित्तीय सहायता देगा और यही बड़ी वजह होती है जब देश के सारे प्रमुख मिलकर ये फैसला लेते हैं कि अगर दुश्मन देश हमसे सुलह की भीख मांग रहा है तो हमें उसे दे देना चाहिए।